जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और लैंग्वेज की इस क्लास में हम देख रहे हैं सीएसएस के बारे में, और आज हमें पढ़ना है सीएसएस की एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है कोलैप्स प्रॉपर्टी, यानी सीएसएस बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आज हम करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। और बारीकी से काम करेंगे। प्लस पे क्लिक किए और यहाँ बनाया है सीएसएस बॉर्डर कोलैप्स। सीएसएस बॉर्डर कोलैप्स डॉट एचटीएमएल और दबाया, एंटर कर दिया। डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी एस एस बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। बात मत करिए बाबू, अब ध्यान से सामने देखिए। अब सबसे पहले बॉडी के भीतर हमने एक हेडिंग दे दिया। हेडिंग का नाम रख दिया हमने H1, और हेडिंग में मैंने लिख दिया क्या, द द बॉर्डर, उसी के नाम से बना दे रहे हैं हेडिंग कोलैप्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक और हेडिंग बना दिया, एक और हेडिंग बना दिया बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स सेपरेट। कितना है, कितना बनाने के बाद सेव किया। एक बार हम गो लाइव पे जाकर चेक कर लें। हमारा नॉर्मल आउटपुट तो आएगा ही जैसे आता है स्टार्टिंग में। अब हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोलैप्स वाली बात किसमें आती है, टेबल में आती है। याद है ना, पहले टेबल बनाते थे, टेबल आ जाता है एचटीएमएल में, लेकिन सब अलग अलग होते थे, अलग अलग ब्रैकेट में, तो हम लोग कोलैप्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो वापस आए और यहाँ से अब हम लगा दे रहे हैं टेबल। क्या लगा रहे हैं, टेबल, TABLE टेबल। इंटर किया, इंटर कर दो। और टेबल में सबसे पहले, टेबल के भीतर क्या लगाते हैं हम लोग, सबसे पहले TR लगाते हैं, टेबल रो, और उसके भीतर टेबल हेडर देते हैं। याद आ रहा है ना, TH। और टेबल हेडर में सही, खुश रहो मस्त रहो तुम लोग। कहाँ जी, एक ही दिन सब दिख गए। तो एक चीज पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, टेबल के भीतर रो बनता है, रो के भीतर TH, याद क्या होता है, टेबल हेडर, और उसके भीतर TD टेबल डाटा। याद आ रहा है ना, सब बनता है। तो टेबल हेडर में हमने क्या कर दिया, हाँ, सीएसएस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना बाबू, सीएसएस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, बात मत करिए, लास्ट नेम, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद से क्या है, मार्क्स। हो गया, एक हो गया हमारा। अब TR चेंज कर सकते हैं चाहे तो, एक नया ले लें आप, TR बना ले।
एक नया टीआर बना लें और टीआर में अब टीबी डाटा दे देगा, टीडी देते जाइए, मतलब इनका जो भी नाम होगा, फर्स्ट नेम जो होगा, फर्स्ट नेम में टीडी देना है ना, टेबल डाटा, इसका डाटा भरेंगे, जो हेडर बनाया है उसका डाटा भर देना। जुबैर, PAIR लिखते हो बाबू, जेड से लिखते हो, ये तो चलो जेड अब सही है। और लास्ट नेम में तुम्हारा क्या है, अंसारी, हाँ, अहमद, AHAMAD, सही है, अहमद, जुबेर अहमद। सब्जेक्ट तुम्हारा TD, मैथमेटिक्स अच्छा है तुम्हारा, इंग्लिश अच्छा है, तो किससे रहे हो 11th 12th तुम्हारा, बायो से रहे हो क्या, कॉमर्स, कॉमर्स, इंग्लिश, और एक और TD में, इंग्लिश अच्छा है तो नंबर भी अच्छा ले लो 85। कंट्रोल से सेव किया और कुछ चेक किया, क्या डाटा दिख रहा है, कहीं भी टेबल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि टेबल आपने कुछ किया ही नहीं है, अभी जाके उसमें बॉर्डर सेट करना पड़ेगा ना, उसके लिए कहाँ जाएंगे आप, हेड के सेक्शन के भीतर नीचे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे क्या, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बॉर्डर की प्रॉपर्टी, तो मैंने लिख दिया टेबल, टेबल, सॉरी 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 सॉरी, इंटर, स्टाइल पे लगा लीजिए स्टाइल, और इसके भीतर लगाएंगे टेबल, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करके इसमें बॉर्डर की प्रॉपर्टी सारी लगा देंगे, क्या दिया हुआ है, बॉर्डर, बॉर्डर ले लिया, कितना पिक्सल रख दिया जाए, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, ब्लू लिया है आप ब्लैक भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 पिक्सल, सॉलिड, क्या ले लिया जाए, ब्लैक, चलिए ब्लैक ले लिया, सॉलिड ब्लैक, और अलाइनमेंट वगैरह भी सेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, यही सेट कर लीजिए, पहले देख लेते हैं इतना में क्या होता है, अब हो गया होगा, अब तो बॉर्डर लग गया होगा, बॉर्डर लगा है, ठीक है, अब उसके बाद से क्या किया है, इंटर किया, टेक्स्ट अलाइन, क्या किया, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर कर दिया, सेंटर हो गया, और क्या किया, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल के करीब में रखा हुआ है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स के करीब में रखा हुआ है, PX पिक्सल्स, ठीक है, इंटर किया, विड्थ 80 रखा हुआ है, विड्थ 80% है कि पिक्सल में, हाँ, परसेंट में रख दिया, और उसके बाद से हाइट इसकी रखी हुई है, कितने करीब में, 50% के ही करीब, ठीक है, और कंट्रोल से सेव कर दिया। अब डाटा तो आ गया, टेबल में लग गया है, लेकिन अभी देख रहे हैं ना, ये लाइनें नहीं लगी हुई है, नहीं लगी हुई है ना, क्योंकि सबके लिए करेंगे ना, तो याद करिए आप लोग क्या करते थे, कामा करके TB, TD, TR लगाते थे ना, कामा करके, याद आ रहा है ना, तो वैसे करना होगा, लेकिन हम अलग अलग लगा रहे हैं, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने लगा दिया सबसे पहले TH, हम चाहते थे एक ही कर सकते थे, लेकिन सबका अगर अलग अलग रखना है तो अलग अलग कॉन्सेप्ट रख लीजिए, सबसे पहले हमने लगा दिया TH, और TH पे हमने किया कर्ली ब्रैकेट ओपन, और TH पे अलग लगा रहे हैं, TD पे अलग लगा, कलर भी अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, तो लिखा हुआ है बॉर्डर लगाना है TR पे, किस पे, TH पे, सॉरी, बॉर्डर कितना पिक्सल का, 5 पिक्सल का, और 5 पिक्सल का, और कलर भी सेट कर दीजिए, कौन सा कलर, हाँ, सॉलिड रेड लिखा हुआ है, रेड ले लेते हैं, क्या करना है, थोड़ा अलग कलर रखा जाए, रेड पर्पल हो गया, सॉलिड रेड, बॉर्डर हो गया, और बैकग्राउंड कलर अभी छोड़ देना, बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, और एक बार फिर से इसके नीचे एक बार कंट्रोल ऐसा सेव करिए, देखिए कुछ हुआ टेबल हेडर पे, लग गया, अच्छा ये देखिए, यही मैं बोला था, इसी को कोलैप्स करना है, देखो अलग अलग बन रहा है ना, ठीक है, काम करके देखते तभी वही होता है, फिर इसके भीतर क्या कर दिया हमने, TD लगा दिया, क्या लगा दिया, TD, इंटर किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया, इंटर किया, उसमें लगाया, इसमें भी बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर, बॉर्डर के बाद हमने लगा दिया कितना, 5 पिक्सल, इसमें भी है 5 पिक्सल, और 5 पिक्सल सॉलिड, जो कलर लगाया वही लगा दिया, सॉलिड वायलेट, वायलेट लगा दिया, और इसमें इसके में भी वो नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल से सेव कर दिया, पहले नॉर्मली देख लीजिए आउटपुट, तब बाद में देख रहा है ना, दोनों कलर अलग दिख रहा है, ये वायलेट दिख रहा है, ऊपर रेड दिख रहा है, सही है,
अब दोनों का बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, देखते हैं बैकग्राउंड कलर लगाने से क्या इंटरफेस चेंजिंग आती है। हमने लगाया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लगा दिया। बैकग्राउंड कलर में कौन सा कलर ले लिया, येलो लिया हुआ है, येलो ले लिया। कंट्रोल से सेव कर दिया। कंट्रोल से सेव करने के बाद इस वाले में भी आइए, और यहाँ लगाइए बैकग्राउंड कलर। और क्या लिया हुआ, सियान लिया हुआ है ना, कंट्रोल से सेव कर दिया। ठीक है, दोनों कलर हो गया। लेकिन अब उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ करने के बाद से सारा हो गया। अब उसने कहा है कि सेलेक्टर का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि और बेहतर आप रिस्पांस दे पाए यहाँ पे, ताकि कोलैप्स वगैरह कर पाए। कोलैप्स अभी करना है हम लोग, ठीक है। तो किसको कोलैप्स करना है, टेबल को ही ना। टेबल को कोलैप्स करें, अगर नॉर्मली टेबल को कोलैप्स करें, समझिएगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा नीचे आए और जहाँ टेबल लगाया है वो टेबल में एक क्लास लगा देना है। क्लास चाहे आईडी सिलेक्टर का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लिया जाए, किसी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया जाए, जो लगाया है वही लगा लेते हैं हम भी। क्या लगाया, आईडी सिलेक्टर लगाया है। आईडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैशटैग से, है ना, हैशटैग। और यहाँ पे जो भी लिखना था T1, मतलब एक ही टेबल है ना, तो हमने T1 कर दिया। एक ही टेबल है T1। अभी तो कुछ हुआ नहीं होगा, देख लीजिए अभी आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं आया होगा। परिवर्तन अब आएगा जब आप आएंगे इसके नीचे और लगाएंगे हैशटैग, हैशटैग फॉर आईडी सिलेक्टर, है ना। और किस नाम से दिए, आईडी का नाम T1 रखे, क्या रखे, T1। अच्छा, वहां कैपिटल लेटर अगर इस्तेमाल में होगा तो यहाँ पे भी इस्तेमाल ही होना चाहिए। ये नहीं वहां कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं टी और यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान देना होगा आपको। कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया और यही लिख दिया कि जो बॉर्डर अलग लगा रहे हैं, जैसे जो आउटपुट आ रहा है ना, तो ये बॉर्डर अलग अलग बने हुए ना, देखो कोई सटा नहीं हुआ है आपस में। इन्हीं को कोलैप्स करा दिया जाए, काम हमारा हो जाएगा। तो हमने लिख दिया बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स। और कोलैप्स करने के बाद से कोई कलर सेपरेट या फिर जो भी सेपरेट दिया हुआ तो सेपरेट ले लिया और कंट्रोल एस से कर दिया सेव। और अब देखिए हुआ, हाँ अलग अलग हो गया ना। अरे जो लाइन लगी हुई थी सब हो गया, सबका अलग हो गया। और वही सेपरेट नहीं करते तो क्या करते हैं, यहाँ पे कोलैप्स लिख देते। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कोलैप्स। तो क्या होता है, सब मिल जाता है। देखिए सब मिल गया, अलग लाइन कोई बची ही नहीं। अरे भाई कलर वाला तो अलग ही दिखेगा ना, वो अलग नहीं है, सब चिपका दिख रहा है ना। आप खुद देखो आउटपुट क्या था। कंट्रोल से करिए, देखिए तो अभी नॉर्मल था, नॉर्मल था। सेपरेट किए हैं तो जो ब्लैक वाली लाइन थी क्या हो रही थी, हट जा रही थी। सेपरेट था पहले, सेपरेट। और जब इसको क्या कर दे रहे हैं, कोलैप्स कर दे रहे हैं, तो बिल्कुल ही सारी लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जा रही है। क्या था, कोलैप्स। सेमीकॉलन भी है ना, कंट्रोल से सेव कर दिया, हो गया। देखिए हो जाएगा आप लोग का। कहा है, सुन लीजिएगा ध्यान से, दिस प्रॉपर्टी यूज टू सेट द बॉर्डर ऑफ द टेबल सेल एंड स्पेसिफिक वेदर द टेबल सेल्स शेयर द सेपरेट और कॉमन बॉर्डर। जब अगर दोनों का अलग बॉर्डर हो या कॉमन बॉर्डर हो तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं कोलैप्स का। दिस प्रॉपर्टी हैज टू मेन वैल्यू, जिसकी दो वैल्यू होती है। एक वैल्यू क्या होती है, सेपरेट होती है, जो अलग अलग कर रहा था। क्या कर रहा था, अलग नहीं होता कि बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे लैंग्वेज सीखते थे बाय डिफॉल्ट, वैसे सेपरेट बाय डिफॉल्ट ही था। समझ रहे ना, नहीं देखो देखिए आउटपुट सेपरेट लगा तो भी वही आउटपुट था और नहीं लगा तो भी वही आउटपुट था। सेपरेट तो बाय डिफॉल्ट ही है, सेपरेट क्या है, बाय डिफॉल्ट ही है। समझ रहे ना, सेपरेट नहीं लिखेंगे तो भी सेपरेट दिखाएगा। और कोलैप्स क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है। तो याद रखिएगा कोलैप्स प्रॉपर्टी में दो दो का बात किया गया, एक सेपरेट एक कोलैप्स का। कहा है व्हेन इट इज सेट टू अ वैल्यू सेपरेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेल कैन बी डिफाइंड यूजिंग द बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। यानी उनके बीच में काफी स्पेस दिख रहा होगा आपको, देखे होंगे जब सेपरेट होगा। लेकिन व्हेन द बॉर्डर कोलैप्स इज सेट, तो देखेंगे सारी वैल्यू आपस में कोलैप्स जो हो गई है। कोलैप्स का मतलब होता है एक दूसरे पे चढ़ जाना, मिल जाना एक दूसरे से। आप देख सकते हैं दोनों कलर आपस में मर्ज हो चुके हैं, देख लीजिए सामने, ठीक है। अब बोला है द इनसेट वैल्यू ऑफ द बॉर्डर स्टाइल बिहेव लाइक अ ग्रूव एंड द आउटसेट वैल्यू बिहेव लाइक अ रिज।
इनसेट और आउटसेट पढ़ाए थे ना आप लोगों को, इससे पहले पढ़े थे हम लोग इनसेट और आउटसेट, वही है, ठीक है। चलिए अब कहा है प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू सेपरेट और कोलैप्स का क्या मतलब, सुन लीजिएगा। कहा है इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू दैट सेपरेट द बॉर्डर ऑफ द टेबल सेल, ये एक ऐसी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, यही मैं बता रहा हूँ। यानी सेपरेट लगाने पर आप नहीं सोचे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सेपरेट लिखा है तो आप सोचे सर सेपरेट नहीं है तो मैं हटा दे रहा हूँ, हटा दिया, कंट्रोल से सेव किया और देखिएगा नॉर्मल है। हाँ, अब कोलैप्स लगा भी दिया हूँ, सेपरेट लगा भी दिया हूँ, तो भी क्या था, अभी भी नॉर्मल ही है। क्यों? क्योंकि सेपरेट बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, इसीलिए दोनों इफेक्ट नहीं आया है, समझ गए ना। हाँ, इफेक्ट अब आएगा जब यहाँ पे सेपरेट और हटा के क्या लिख देंगे आप लोग, कोलैप्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोलैप्स। अब आपको आउटपुट अलग दिखेगा, यही बात अपने समझाने की कोशिश कर, ठीक है। अब इनिशियल में क्या कहा है, प्रारंभ में कहा इट इज अ सेट प्रॉपर्टी टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इनहेरिटेड, it inherited the property from the parent element. Now let's understanding this the CSS property using some example, और फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है सेपरेट वैल्यू का, और दूसरा दिया हुआ है बॉर्डर कोलैप्स का, आपने इसका इस्तेमाल किया। अब हम पढ़ेंगे बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी, यानी बॉर्डर के बीच में क्या करें, स्पेस दें, क्या करें, स्पेस दें, ठीक है। तो देखिए टेबल में जो कोलैप्स वाली बात थी, #1 टेबल 1 लिखा गया था, उसको हटा के स्पेस की बात की गई है, और बस एक चीज बढ़ा दिया गया यहाँ पे, क्या देखिएगा ध्यान से, ये जो आईडी सिलेक्टर आपने यूज किया था यहाँ पे टीडी आईडी लगा के, जो T1 लिखा है उस पर जो क्या लिख दिया हमने, बस लिख दिया स्पेस, स्पेस, और कंट्रोल से सेव किया, और यहाँ जो हैशटैग लगाए थे वाली वैल्यू, इस हैशटैग की जगह हमने क्या लिख दिया, स्पेस लिख दिया, SPACE स्पेस, और स्पेस के भीतर स्पेस की बात की गई है कि बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट हो जाए और बॉर्डर की स्पेसिंग क्या हो जाए, तो मैंने कोलैप्स को हटा के यहाँ क्या लिख दिया हमने, सेपरेट लिख दिया, क्या लिख दिया, सेपरेट लिख दिया, और इसको और प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी जिसका नाम था बॉर्डर स्पेसिंग, और बॉर्डर स्पेसिंग को क्या कर दिया हमने, बॉर्डर स्पेसिंग, और बॉर्डर स्पेसिंग में क्या कर दिया हमने, 45 पिक्सल, कंट्रोल एस से कर दिया सेव, और आप देख सकते हैं कोलैप्स भी नहीं होगा, सब दूर दूर हो गया होंगे, काफी दूर, देख लीजिए स्पेसिंग हुई गई, टेबल में स्पेस बढ़ गया, यही है सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टी स्पेसिंग, स्पेस हो जाएगा। चाहिए फोटो लेना चाहते हैं फोटो ले सकते हैं आप लोग, एक क्लिक, याद रखिएगा, एक बार स्पेस क्या कर लीजिएगा, एक बार वो कर लीजिएगा। अब टेबल एक ही था इसीलिए एक ही यूज कर रहे हैं, वरना कोलैप्स वाला भी लगा देते, अगर मान लो ये कर लेते सेपरेट क्या लगा दिए होते, कोलैप्स लगाते तो क्या होता है, स्पेसिंग तो दिखती बट लेकिन जो लाइनें दूर दूर बनी है वो नहीं दिखती शायद, देख लीजिए स्पेसिंग ही खत्म हो जाती है, समझ रहे ना, स्पेसिंग ही खत्म हो जाती है, इसलिए यहाँ क्या रहेगा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल यस, देख सकते हैं, कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। ये दो प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल करनी है, एक सीएसएस बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी और एक सीएसएस बॉर्डर, बॉर्डर की जब बड़ी बात आ जाएगी दिमाग माथा ठनकना चाहिए कि टेबल का इस्तेमाल करना है, और टेबल के भीतर सबसे पहले टेबल रो, टेबल हेडर, और उसका आंसर लिखने के लिए टेबल डाटा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छा, हम जरूरी है टीडी लगाते हैं, यहाँ पर टीडी लगाते हैं, आप यहाँ पर टीएस लगा के भी कर दिए होते हैं, आंसर आ जाता है, लेकिन यही होता है कि जिस तरह ये बोल्ड होगा, हेडर मतलब हेडर होगा बोल्ड होगा ही, उस तरह आंसर भी बोल्ड में आने लगता है, समझ रहे हैं। अब भाई राइटिंग में फर्क आपको दिख रहा होगा, इनका देखो बोल्ड में लिखा है, नॉर्मल लिखा हुआ है, नहीं आपको अंदर दिख रहा है, जितने भी हेडर सब बोल्ड में है, और नाम जुबैर अहमद इंग्लिश 85 सब क्या है, नॉर्मल में, क्यों, क्योंकि ये टीडी के तहत लिखे गए हैं और ये टीएच के तहत लिखे गए हैं, फॉन्ट में चेंजिंग नहीं लग रही है आपको, इसी के कारण। तो दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, एक बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट प्रॉपर्टी का और एक स्पेसिंग का इस्तेमाल करना है। हाँ, ये जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो सेपरेट वाला होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, लिखे ना लिखे वो अपने आप आ जाएगा, है ना, नहीं तो दिमाग में होगा थोड़ा सा कि अरे यार सेपरेट लगाए कोई अंतर आया ही नहीं, तो अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही होता है, जैसे अलाइनमेंट लेफ्ट वाला, लेफ्ट लगाए तो भी वही बात है, नहीं लगाए तो भी लेफ्ट से ही आएगा, वही कर लेंगे आप लोग, ठीक है, थैंक यू क्लास।